ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरु गौरांगर गोविंद भगवान की जय। श्रील नारद मुनि की जय। श्रील वेदव्यास जी की जय। तो अब जो है श्री नारद मुनि वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इतिहास के बारे में बता रहे हैं। आज से ये श्लोक शुरू जो हो रहा है, श्लोक संख्या 23, बता रहे हैं कि भक्ति का महत्व क्या है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान श्रवण करने, भक्तों की संगति करने का क्या महत्व है, कैसे जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो आज इस 23वें श्लोक से हम शुरुआत कर रहे हैं। 5वें अध्याय का प्रथम स्कंद का ये 23वां श्लोक है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, विद्वान मंडलियों ने निष्कर्ष निकाला है, अविच्युतो अर्थ कभी भी निरूपित का अर्थ निष्कर्ष निकाला है, कभी भी अर्थात महान ऋषियों ने, महान विद्वानों ने। और वो निष्कर्ष जो है, वो प्रयोजन जो है, वो इस प्रकार से हैं, अविच्युत अर्थात वो कभी च्युत नहीं होने वाला है, ऐसा प्रयोजन है, यही सत्य है। वो था यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, कि अगर उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों से किया जाता है, उनकी दिव्य लीलाओं का अगर वर्णन नहीं किया जाए तो निष्कर्ष पूरा नहीं होता है। अर्थात किस किस का निष्कर्ष पूरा नहीं होता है? श्रुतस्य वेदों के अध्ययन का, स्विष्टस्य यज्ञ का, सुक्तस्य आध्यात्मिक शिक्षा का, बुद्धि ज्ञान का अनुशीलन, दत्तयो दान का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो हर एक कार्य का उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब उनके द्वारा उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया जाएगा, लीला वर्णन किया जाएगा, तभी संभव है। आज श्लोक संख्या 23 से नारद मुनि अब अपना पूर्व इतिहास बता रहे हैं, किस प्रकार से वो नारद मुनि बने। श्लोक उच्चारण करते हैं। कृपया करके मेरे बाद आप में से मीना तिवारी माता जी श्लोक उच्चारण कीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, श्लोक में से सीधा उच्चारण करते हैं, सरल है। जी। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, अहम पुरातीत भवे अभवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनम्, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्, निरूपितो बालक एव योगिनाम्, निरूपितो बालक एव योगिनाम्, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम्। शुश्रूषे प्रावृषि निर्विशिष्टाम्। एक बार और। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, अहम पुरातीत भवे अभवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्, निरूपितो
आरती माता जी माइक बंद कर दीजिए। निरूपितो बालक एव योगिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम। शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विशिक्षताम्। सभी भक्त लोग एक साथ उच्चारण करेंगे ऑल टुगेदर। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम। शब्दार्थ। अहम मैं, पूरा प्राचीन काल में, पूर्व में, अतीत भवे पूर्व कल्प में, अभवम था, मुने हे मुनि, दास्या दासी का, तू लेकिन, कस्याश्चन किसी, वेदवादिनाम वेदांत के अनुयायियों का, निरूपितः लगा हुआ, बालका बाल सेवक, एव केवल, योगिनाम भक्तों की, शुश्रूषणे सेवा में, शुश्रूषणे सेवा में, प्रावृषि वर्षा ऋतु के 4 मासों में, निर्विवक्षताम साथ रहते हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। एक प्रकार से एक ही श्लोक में उन्होंने पूरा का पूरा पूर्व जीवन काल बता दिया है। शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम, सेवा में, शुश्रूषणे का अर्थ है सेवा में, प्रावर्षि वर्षा ऋतु के 4 मासों में, निर्विवक्षताम साथ रहते हुए। किस रूप में थे, क्या रूप में थे उस टाइम जब वो सेवा कर रहे थे चातुर्मास के समय उन सारे साथ रहते हुए साधुओं की? तो कह रहे हैं दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम, दासी का तू, लेकिन कस्याश्चन किसी वेदवादिनाम वेदांत के अनुयायियों का। मैं दासी का पुत्र था लेकिन जो वेद के अनुयायी थे, वेदांत के अनुयायी थे, उनकी मैंने सेवा की है। निरूपितो बालक एव योगी नाम, निरूपित लगा हुआ बालक बाल सेवक, एव केवल योगी नाम भक्तों की, तो उनकी सेवा में मैं लगा रहा। कब की बात है ये? अहम पुरातीत भवे अभवम मुने, अहम मैं पूरा प्राचीन काल में, पूर्व में, अतीत भवे पूर्व कल्प में, अभवम था, मुने हे मुनि। मैं पूर्व कल्प की बात बता रहा हूं, प्राचीन काल की बात बता रहा हूं कि मैं क्या था और कैसे ये बना। कल्प की बात आती है तो कल्प मतलब क्या हो गया? ब्रह्मा जी का एक दिन। तो कह रहे हैं पूर्व कल्प में, उसके पिछले कल्प में, अर्थात पिछले दिन में ब्रह्मा जी के। तो वैसे कहा जाए तो बहुत बड़ा समय होता है कल्प का। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, 14 मनु होते हैं और 1000 बार ये चतुर्युग चलता है। तो उसके पूर्व में बता रहे कि मैं एक दासी का पुत्र था। और फिर से अनुवाद पढ़िए। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। कौन सेवा करती थी? मेरी मां वेदांत अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी, भक्ति वेदांत। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। जैसे हम भागवतम कथा रूप में भी पढ़ चुके हैं इस कथा को। तो नारद मुनि के कितने जन्म हुए हैं टोटल? 2। तीसरा नारद मुनि का जन्म तीसरा है ना प्रभु? भूल गए आप। 3 जन्म हुए नारद मुनि के टोटल। सबसे पहला कौन सा था? गंधर्व थे ना राज परिवार। सबसे पहले गंधर्व का जन्म था उनका।
और उस गंधर्व के जन्म में उनका नाम था उपबर्हण। उपवर्ण। उनकी सेवा थी गाना गाना देवताओं के उस समूह में, जब वो एक गंधर्व थे। लेकिन गाना गाते समय वो अपने स्वयं के आनंद के लिए किसी से आकर्षित हो गए, इंद्रिय भोग की इच्छा हुई और देखा कि ये जो गाना गाते हुए विचलित हो गया, भगवान का गुणगान नहीं कर रहा है, कुछ और गुणगान करने लग गया है, भौतिक गुणगान करने लग गया गंधर्व उपबर्हण। तो उसको बृहस्पति आदि ने श्राप दिया कि तुम जो है धरती पर जाके जन्म लो एक दासी के पुत्र के रूप में। तो ये दासी के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ है, जिसके बारे में अब हम समझ रहे हैं। ये जन्म के बाद वो क्या बनेंगे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, अर्थात नारद मुनि, परम भगवान के परम भक्त श्री नारद मुनि। तात्पर्य, श्री नारद मुनि ने यहां पर श्री भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत तुच्छ माता पिता की संतान थे, वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो भी उनकी समस्त शक्ति श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। ये बहुत सुंदर बात कही है प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे, इतना श्लोक में संक्षिप्त में ही दिया गया है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि नारद मुनि ने यहाँ पर श्री भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण, मतलब भरा हुआ वातावरण, अद्भुत वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत तुच्छ माता पिता के संतान थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, तो भी उनकी समस्त शक्ति श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। भगवान की सेवा में लग गए, भक्तों की संगति से उनके जीवन में भगवान की सेवा आ गई। ऐसी होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। तो भगवान की भक्ति की शुरुआत भगवान के भक्तों के द्वारा होती है। शुद्ध भक्त बनने के लिए पहले शुद्ध भक्तों की सेवा करनी होती है, और उनकी सेवा से वो हमें कृपा करते हैं, और उनकी कृपा से हम शुद्ध भक्ति में संलग्न होते हैं, और फिर हम भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि मुझे अपने गुरुदेव प्रभुपाद जी की सेवा करनी है, मुझे उनको प्रसन्न करना है। मेरा कृष्ण नहीं चलेगा। अगर मुझे मेरा कृष्ण के उस स्तर तक पहुंचना है तो मुझे पहले अपने आप को शुद्ध भक्तों की सेवा में लगाना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, अपने जीवन में उनकी आज्ञाओं का अनुशीलन करना है। इसी के प्रभाव से मालूम कर पाएंगे कि भक्ति में कितनी शक्ति है, शुद्ध भक्तों की सेवा में कितनी शक्ति है। आगे, ऐसी होती है भक्ति में सेवा की शक्ति। इसको अंडरलाइन कर लो इतना सा, ऐसी होती है भक्ति में सेवा की शक्ति। सारे जीव श्री भगवान की तटस्थता शक्ति हैं, अतएव उनकी सार्थकता श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। इसको अलग से ब्रैकेट में बंद कीजिए, अलग से लिखिए, हाईलाइट कीजिए। सारे जीव श्री भगवान की तटस्थता शक्ति है, अतएव उनकी सार्थकता श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। तटस्थता शक्ति समझ गए? किनारा, न तो उदाहरण देते प्रभुपाद जी, समुद्र का किनारा है, न तो वो सूखा है न वो पानी के अंदर है। उसी प्रकार से भौतिक शक्ति या बहिरंगा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति या अंतरंगी शक्ति, और एक होती है तटस्थ शक्ति। तो भी हम कभी भौतिक शक्ति के प्रभाव में रहते हैं, कभी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में रहते हैं। हमेशा हमारे जीवन में ये आगे पीछे जीवन चलता रहता है।
कई बार अभी हम कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भक्तों की संगति कर रहे हैं, फिर भी कई बार हम किस में चले जाते हैं? भौतिक शक्ति में चले जाते हैं। भौतिक शक्ति का पूरा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे ही मॉल में एंटर करते हैं, गाना बज रहा होता है, ऑटोमेटिकली चाल बदल जाती है, ऑटोमेटिकली पैर ठप ठप करने लग जाते हैं, हाँ, मन जो झूमने लग जाता है। तो ये किसका प्रभाव है? भौतिक शक्ति का प्रभाव है। सारे जीव श्री भगवान की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनकी सार्थकता श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया स्थिति कहलाती है। जब वो भगवान की सेवा नहीं कर पाता, प्रेममयी सेवा नहीं कर पाता, तो वो स्थिति माया शक्ति है, माया में है। हमारे पास कितने ऑप्शन है? दो ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण की सेवा या माया की सेवा। अतएव ज्यों ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में लगाने के बजाय श्री भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का भ्रम तुरंत दूर हो जाता है। अर्थात अब यहां पर प्रभुपाद जी एक शब्द उपयोग कर रहे हैं, पूरी शक्ति को। हमने क्या कर रखा है? थोड़ी शक्ति को भगवान की सेवा में लगा रखा है। अब थोड़ी शक्ति को भगवान की सेवा में लगा रखा है तो थोड़ी और जो बची हुई शक्ति कहां लग रही है? वो माया की सेवा में लग रही है। तो हमें धीरे धीरे क्या करना है? सारी की सारी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना है। याद कीजिए वो 24 आवर्स वाला बॉक्स जिसमें हम क्या कहे थे, हमने कैसे भरा हुआ अभी उसको? मेरा 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 मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा भरा हुआ पूरा उसको। अब उसको मैं कैसे भरना है? आपका आपका और थोड़ा सा इसको सही भाषा में, थोड़ा कम भाषा में, श्रेष्ठ कम श्रेष्ठ भाषा में, तेरा 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 ऐसा करके उसको पूरा का पूरा समर्पण कहते हैं। जब हम पूरी की पूरी शक्ति भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जब जीवन का कुछ अंग, जीवन का कोई अंश, समय का कोई अंश माया के लिए नहीं बचता, अर्थात स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए नहीं बचता, तो वो क्या कहलाती है? भक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। और ये बहुत ही सुंदर बात यहां पे बोली है, माया खत्म। प्रभु जी ये तो होगा ही ना, इसमें क्या है? इसमें कुछ अलग से कुछ खास बात है क्या? जी सही बात है, इसमें कोई अलग से खास बात नहीं है। क्या फॉर्मूला? यही है, आपके पास स्पेस इतना है, उस स्पेस में पूरा का पूरा आपने कृष्ण को भर दिया है, तो माया के लिए कुछ स्थान बचेगा क्या? बोलो, नहीं बचेगा। तो माया गायब। तो अपने जीवन को पूरा कृष्ण से भर दो, कृष्ण से भर दो, कृष्ण से भर दो, कृष्ण से भर दो, माया का नामो निशान नहीं रहेगा। माया दिखेगी भी नहीं अगर हम कृष्ण से अपने जीवन को भर देंगे। अर्थात माया मतलब मैं और भक्ति मतलब तुम, मतलब भगवान श्री कृष्ण। समझ में आया आपको? तो हमें अपने जीवन को कृष्ण से भर देना है, भक्ति से भर देना है। बहुत ही सुंदर बात है यहां पर, इसको अंडरलाइन कीजिए, पूरा ही पैराग्राफ बढ़िया है। तो अतएव ज्यों ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में लगाने के बजाय श्री भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का भ्रम तुरंत दूर हो जाता है। आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर था जय चैतन्य प्रभु जी का, तो वो उनका रिकॉर्डिंग चल रहा था। वो बता रहे थे कि महाभारत में ऐसा कोई श्लोक है, कुछ रेफरेंस बता रहे थे प्रभु जी, कि माया कहती है कि तुम किसी भी रूप में कुछ भी अभ्यास कर लो, मैं उसी रूप में आकर के, उसी अभ्यास के रूप में आकर के तुम्हें घुमा दूंगी, तुम्हें मैं मेरी सेवा में लगा लूंगी। इतनी ज्यादा ताकतवर हूं मैं उनकी भगवान कृष्ण की शक्ति हूं मैं। महाभारत का कोई ऐसा श्लोक है जो कहती है, माया खुद कहती है कि मैं अपने अलग अलग रूपों में आकर, तुम ऋषि बन जाओ, तुम ग्रस्त बन जाओ, तुम सन्यासी बन जाओ, तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, तुम भक्त बन जाओ, जो जो तुम अपने आप को समझ रहे हो कि मैं बन गया, उस भाव में आकर के, उस रूप में आकर के मैं तुम्हें उससे विचलित कर दूंगी। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि श्री भगवान की सेवा उनके प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है।
भगवान की सेवा की शुरुआत किससे होती है? भगवान के भक्तों की सेवा से। श्री भगवान की सेवा, ये अंडरलाइन करो, श्री भगवान की सेवा उनके प्रमाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। इसलिए अपने जीवन में याद रखना, भले आपको कोई भी मनुष्य, ध्यान से सुन लो भी ये बात जो बोल रहा हूं, आप ये क्या भक्ति करता होगा, ठीक है, इनकी सेवा से क्या मिलेगा, नहीं, कौन से वैष्णव आ गए, ये क्या है वैष्णव का इनके अंदर गुण, नहीं। अगर वैष्णव अपराध बहुत घातक है तो वैष्णव सेवा अति फलदायी है। हटा देना अपने मन से जो भी सारी बाधाएं हैं, जो भी कुछ किसी एक भक्त के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, वो हटा देना। निर्मल होके, पवित्र होके हर एक छोटे से छोटे वैष्णव की सेवा करना, और उन वैष्णवों की सेवा करने से हम निर्मल होंगे, पवित्र होंगे, हमें और अच्छे वैष्णवों की सेवा का अवसर मिलेगा, और पवित्र वैष्णवों की सेवा का अवसर मिलेगा, शुद्ध भक्तों की सेवा का अवसर मिलेगा, और उनकी सेवा से ही भगवत सेवा हम कर पाएंगे। या इसको इस तरह से कहे तो इसमें किसी प्रकार का गलत नहीं है, वैष्णव सेवा ही भगवत सेवा है। भगवान के भक्तों की सेवा ही भगवान की सेवा है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। हरि बोल। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है, और भगवान खुद कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले श्री भगवान के प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। इसको अंडरलाइन करो। अतएव मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले श्री भगवान के प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है। ये शब्द जो है ना याद कर लेना, पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। किसी भी शुद्ध भक्त को या हम सब लोग जो साधक हैं उनको इस स्थिति तक पहुंचना है। किस स्थिति तक? पारदर्शी बनना है, क्लीन बनना है, प्योर बनना है, एकदम हार्ट क्लीन प्योर, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। ट्रांसपेरेंट समझते हैं ना, आर पार। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के, वो क्या होते हैं? पारदर्शी माध्यम होते हैं, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया होते हैं। अर्थात उधर से जो लिया है वो उधर आगे की तरफ उतना का उतना ही पहुंचा देते हैं। हो सकता है वो पहुंचाने का तरीका कुछ और हो, वो उनके भक्तों की योग्यता के अनुसार उनको वो बात बता रहे हों, लेकिन वो एज इट इज सारी की सारी बात बता रहे हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। और हमें भी इस स्थिति तक पहुंचना है। मंजू तोड़ी माता जी, किस स्थिति तक पहुंचना है? जल्दी बताओ एक बार, किस स्थिति तक पहुंचना? बोलो, बोलिए। भगवान की सेवा से स्थिति तक पहुंचना है। भगवान की सेवा करके स्थिति तक पहुंचना है, आराम की स्थिति तक पहुंचना है। ये आराम का मामला है। इस स्थिति तक पहुंचना है, पारदर्शी स्थिति। माता जी कहां ध्यान है आपका? ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, आर पार दिख सके, आर पार एक तरफ का दूसरी तरफ पहुंच सके, उसको बोलते ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। वो प्रभुपाद जी, वो गुरुदेव, वो ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है, जो भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य ज्ञान को हमारे तक पहुंचा रहे हैं एक पारदर्शी माध्यम के रूप में, जिससे उन श्री भगवान का दर्शन किया जा सकता है।
जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण अधोक्षज हैं, भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता है? ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया की आवश्यकता है। जो खुद तो भगवान को देख ही रहे हैं, हमें भी दिखा सकते हैं। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही श्री भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। श्री भगवान की सेवा में मानवीय शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में श्री भगवान की सेवा करने पर संपूर्ण विराट सृष्टि तुरंत श्री भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान के यश गान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से श्री भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से संपूर्ण जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। कुछ समझ में आया? किसको भौतिक जगत, किसको वैकुंठ जगत बनाया जा सकता है? पूरे जगत को, जगत को, पूरी संपूर्ण जगत को, पूरी सृष्टि को वैकुंठ जगत बनाया जा सकता है। कैसे? श्री भगवान के यश गान के लिए किया जाता है और अतः उनके मार्गदर्शन से श्री भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से संपूर्ण जगत को वैकुंठ धाम बनाया जा सकता है। शुद्ध भक्तों के डायरेक्शन से, उनके निर्देशों से इस भौतिक जगत को भी क्या बना सकते हैं? वैकुंठ जगत। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? इस्कॉन टेम्पल्स आर वैकुंठा एम्बेसी। वैकुंठा एम्बेसी मतलब आध्यात्मिक जगत की एम्बेसी है। यहां पर नियम कहां से लगते हैं? आध्यात्मिक जगत के नियम लगते हैं। यहां पर क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो? वैकुंठ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है। ये तात्पर्य आप जितनी बार पढ़ोगे, मैं आपको आज ये विशेष निवेदन करूंगा, और जितनी बार पढ़ोगे अपने जीवन में, ये अलग ही तरह का आपको आनंद, अलग ही तरह की अनुभूति, अलग ही तरह का आपको बार बार समझ देगा। ये तात्पर्य, विशेष करके ये तात्पर्य हर बार आपको अलग ही तरह की समझ देगा जितनी बार भी पढ़ोगे। ये तात्पर्य के लिए मैं विशेष कह रहा हूं, इसलिए इसको आप पेज को फोल्ड कर दो। प्रभु जी 4.34 गीता में भगवान ने ही कहा अर्जुन को। यस, भगवान ने भी गीता में कहा है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि शुद्ध भक्तों की शरण जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न पूछो विनीत भाव से, वो तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। आइए यहां से वापस पढ़ते हैं। गुरु की महिमा जो लिखी हुई है, ये नारद मुनि की माँ है, और ये नारद मुनि देख रहे हैं एक दासी पुत्र जो शुद्ध भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं और उनकी सेवा में संलग्न थे। एक बार फिर से ये लाइन पढ़िए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन श्री भगवान का दर्शन किया जा सकता है। अभी दर्शन नहीं हो रहा है, गुरु दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन वो हमें भी दर्शन करा सकते हैं। वो है शुद्ध भक्त जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। हम अपनी इंद्रियों से दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन प्रभुपाद जी की इंद्रियों से हम दर्शन कर सकते हैं। वो दिखाएंगे तो हम देख सकते हैं। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही श्री भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। जितना हमने शुद्ध भक्तों की सेवा की है, उसी अनुपात में भगवान अपनी अनुभूति कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। श्री भगवान की सेवा में मानवीय शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। ये लाइन समझ में आया किसी को? ये लाइन समझ में आई? सुशील अहमकार माता जी, सुशील कुमार जी, प्रभु जी रेशमा मैं माता बता जी, रही क्या हूँ। लिखा है इंग्लिश में ये लाइन स्पेसिफिकली? प्रभु जी एक्चुअली मैं वो चेक कर रही थी, 4.43 तो कोई श्लोक ही नहीं है प्रभु जी। 43 नहीं, तो नहीं 34। रहा था मैं 34। हाँ 34 मैंने आइडेंटिफाई कर लिया प्रभु जी। यस। तो सॉरी यहाँ मैंने कह रहे हैं ये कि मिस कर अनिता दिया। देसाई माता जी, कौन सी लाइन है इंग्लिश में? प्रमाण, व्हाट इज द मीनिंग?
श्री भगवान की सेवा में मानवीय शक्ति का सदुपयोग। Utilization of the human energy in the service of the Lord is the progressive path of salvation. Yes. What is the meaning? आप समझाओ। अपनी सारी जो हमारी जो शक्ति है, हमारी दिनचर्या का जो भी हमारा पूरे दिन का जो हमारा रहता है कार्यक्रम, उसमें पूरा समय हमें अपनी श्री कृष्ण की, श्री भगवान की प्रेम भक्ति में, उनकी सेवा में अपना पूरा दिनचर्या रखना है। वही प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ सैल्वेशन। प्रोग्रेसिव थोड़ा सा यहाँ पे अगर केवल मुक्ति सीधा नहीं पहुंच सकते, प्रोग्रेसिव मतलब उसमें आप भक्तों की सेवा में जब आप रहेंगे, श्री भगवान के भक्तों की सेवा में रहेंगे, तो वो प्रोग्रेसिव है। वहां से श्री भगवान की सेवा में मानवीय शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। तो भगवान की सेवा में अपने ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें जो भी हमें गुण मिले हैं, विशेषताएं मिली हैं, उन सब का उपयोग भगवान की सेवा में करना है। और वो करते जाएंगे तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे? प्रगति करेंगे। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में श्री भगवान की सेवा करने पर संपूर्ण विराट सृष्टि तुरंत श्री भगवान से अभिन्न बन जाती है। हरि बोल। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में श्री भगवान की सेवा करने से संपूर्ण विराट सृष्टि, पूरा जगत क्या बन जाएगा? सब जगह भगवान है, ये सब भगवान है, भगवान से संबंधित है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शुद्ध भक्त होता है उसके लिए कुछ भौतिक नहीं रह जाता, उसके लिए सब कुछ क्या बदल जाता है? आध्यात्मिक। तुरंत श्री भगवान से अभिन्न बन जाता है, नॉन डिफरेंट। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान के यश गान के लिए किया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने, कोई एग्जाम्पल दो आप में से, प्रभुपाद जी ने प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यश गान में किया। एक एक करके एग्जाम्पल दो। और उससे अतः उनके मार्गदर्शन से श्री भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से संपूर्ण जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। प्रभु जी उन्होंने गाड़ी का उपयोग भी किया। ओके, नेक्स्ट विवेक पंडित जी, बोलते जाओ एक एक करके। मैं गुड सिंगर में भजन गाने में लगाया। नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या किया? रिकॉर्डर का उन्होंने ना रिकॉर्डर का उपयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट। टाइपराइटर एक एक बोलना है, बाद में म्यूट बंद कर देना है। टाइपराइटर का उपयोग किया। उनकी नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, प्रभु जी हिंदी संस्कृत से इंग्लिश का ज्ञान था उनको, तो इंग्लिश का उपयोग किया। यस, प्रसाद बना बना के खिलाया सबको। एक एक बार बोलना, एक एक भक्त को बस। कुकिंग आती थी तो उसका उपयोग किया। खास करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में कर देना। जो जो उनको जिस तरह की भौतिक व्यवस्था भी मिली, उस सब का उपयोग भगवान की सेवा में कर लिया। यहाँ तक कि गाड़ी का भी जो खराब से खराब मशीनें थी, अथॉरिटी, हिप्पीज, इनका भी उपयोग किसकी सेवा में कर लिया? भगवान की सेवा में कर दिया। प्रभु जी उन्होंने उनको साड़ी पहननी आती थी, तो उन्होंने वहां की लेडीज को साड़ी पहननी भी सिखाई थी। साड़ी पहनना, धोती पहनना, कुर्ता पहनना, सब सिखाया। वेरी नाइस। तो कीर्तन करना सिखाया। कीर्तन करना बहुत बढ़िया। हम ये प्रश्न पूछ रहे मात्र कि उन्होंने क्या क्या उपयोग किया। तो उन्होंने गाड़ी उपयोग की, इवन रोल्स रॉयस तक उपयोग की, फ्लाइट का उपयोग किया, जहाज का उपयोग किया, टाइपराइटर का उपयोग किया, चश्मा का उपयोग किया, डिक्टाफोन का उपयोग किया, प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग किया, एसी का उपयोग किया, सबका उपयोग भगवान की सेवा में किया। अब देखिए, फिर से याद कर लो प्लीज, और थोड़ा सा भावुक हो जाओ कि प्रभुपाद जी ये तात्पर्य कब लिख रहे हैं। इस्कॉन की स्थापना करने के बाद नहीं लिखा है ये कि देखो मैंने कर दिखाया इसलिए मैं लिख लेता हूं। कब लिखा है? तो पहले लिखा था प्रभु, उसके बाद पहले लिखा था। उस समय प्रभुपाद जी ने कुछ वस्तुओं का उपयोग नहीं किया था इतना कुछ। उस समय प्रभुपाद जी नहीं जानते थे कि अमेरिका क्या है, क्या क्या सुविधा मिलेगी, कैसे कैसे उनका उपयोग करना है। पर प्रभुपाद जी ने लिखा है और वो आगे भविष्य में जाके हो गया। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
अतः उनके मार्गदर्शन से श्री भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से संपूर्ण जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। अमेरिकन गवर्नमेंट तक डर रही थी कि हरे कृष्ण वाले लोग हो सकता है यहाँ पे गवर्नमेंट छीन ले, ये रूल करने लग जाए। इतना ज्यादा वातावरण पवित्र हो गया था, आध्यात्मिक हो गया था। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्या कह गए, आएगा एक दिन जब जज जो है तिलक लगा करके, कंठी माला पहन करके, और वो अपना फिर निर्णय देगा, क्योंकि वो खुद ऐसे थे और उन्होंने आगे जाके ऐसा सोचा है ऐसा होगा। तो आ रहा है वो युग, बदल रहा है वो युग, हम उसके कुछ प्रतिशत साक्षी बन रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और हमें भी whatever means and ways are there, we should utilize in the service of Krishna। जो कुछ भी आता है, गाना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, डांस करना आता है, खाना बनाना आता है, पेंटिंग करना आता है, नोट्स बनाना आता है, वीडियो बनाना आता है, गाना, जो भी इस तरह से आपको जो भी कुछ आता है, उन सब का उपयोग भगवान की सेवा में करना है। नहीं प्रभु जी, कुछ का तो उपयोग मैं मेरी सेवा में करूंगा ना, नहीं, वो माया है। सब कुछ भगवान की सेवा में उपयोग करना है, जो कुछ ज्ञान हो, जो कुछ बुद्धि हो। यही हमने पिछले श्लोकों में देखा था कि मनुष्य के अंदर अधिक बुद्धि दी है भगवान ने, उसका सदुपयोग करके भगवान की सेवा करनी है। लोगों ने उसका दुरुपयोग करके 4 कामों की स्थिति को बढ़ाया है। आहार निद्रा भय मिथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम। कल आप सब लोगों ने अपने अपने स्कोर बताए, किसी का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। ये क्या है? नाम धन। कितना नाम जप किया है? सोचो कि इतना आप भगवान की सेवा में लग गए, इतना आपने नाम जप कर लिया। अब धीरे धीरे मुझे 100% लग जाना है, अब और कुछ नहीं, बस आपकी सेवा, आपकी सेवा और आपकी सेवा। रामनवमी आ रही है, एक बार फिर से राम जी को बोल देना विभीषण जी के जैसे, हे राम मैं आपका हूं, समर्पण कर देना। भगवान ने व्रत ले रखा है कि मैं उसका संरक्षण करूंगा। जो मेरी शरणागत होगा, जो मुझे एक बार कह देगा कि हे राम मैं आपका हूं। आपका वीडियो बहुत अच्छा बना प्रभु जी। वो दुनिया के हर किसी का होके देख लिया, व्यक्तियों का होके देख लिया, वस्तुओं का होके देख लिया, लोगों का होके देख लिया, लेकिन भगवान शांति नहीं है, खुशी नहीं है। वो आपकी शरण में आने से ही होगी। इसलिए आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। आइए श्लोक संख्या आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। मुख्य शब्द लिख लीजिए। निरूपितो बालक एव योगिना। प्रभु एक छोटे सा, हाँ, जो ये सेंटेंस है, ऐसे गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन श्री भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों से बोध से परे हैं। आई थिंक दिस इज यूज्ड फॉर द गॉड, नॉट द गुरु। हाँ, गॉड के लिए बोला। नहीं, अधोक्षजा इज कृष्णा, सो अधोक्षजा इज कृष्णा, वी कैन नॉट सी हिम फ्रॉम आवर सेंस। आपने बोला कि गुरु जो भौतिक इंद्रियों से परे। नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा बोला तो गलत बोला। मैंने तो 2 बार 3 बार बोला है, भगवान श्री कृष्ण अधोक्षजा है, उनको हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, गुरु अपनी इंद्रियों से उनको देख सकते हैं, हम गुरु के माध्यम से उनको देख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा बोला है तो करेक्ट करता हूं मैं। ठीक है, श्लोक संख्या 24 उच्चारण करेंगे आप में से। लीना विज माता जी कोशिश करेंगे। यस, शब्दार्थ में से, ते मई अपेत अखिल चापले अर्भके। ते मई अपेत अखिल चापले।
आगे बोलो। अर्भ के दान्ते दान्ते अधृत क्रीडन के अनुवर्तिनी दान्ते अघृत क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयः अल्पभाषिणी। शुशुष्माणे मुनया अल्पभाषिणी। श्लोक में से कोशिश करते हैं। ते मय्यपेताले अर्भके ते मय्यपेताखिल चापले गर्भ के अभर्क ते मय्यपेताखिल चापले अर्भके ते मय्यपेताखिल चापले अर्भ के दान्ते धृत क्रीडन के अनुवर्तिनी। दान्ते धृत क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी। सुषुष्माणे मुनयो अल्पभाषिणी ते मय्यपेताखिल चापले अर्भके ते मय्यपेताखिल चापले अर्भ के दान्ते धृत क्रीडन के अनुवर्तिनी। दान्ते धृत की क्रीडन के अनुवर्तिते चक्रुः कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी। सुषुष्माणे मुनयो अल्पभाषिणी। सभी लोग एक साथ उच्चारण करेंगे। ते मय्यपेताखिल चापले अर्भके दान्ते धृत क्रीडन के अनुवर्तिनी। चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी। शब्दार्थ। ते वे मई मुझमें अपेत न भोग कर अखिल सभी प्रकार की चापले रुचिया अर्भ के बालक में दांते इंद्रियों को वश में करके अधृत क्रीडन के खेल कूद की आदतों में अभ्यस्त न होकर अनुवर्तिनी आज्ञाकारी चक्रुहु प्रदान किया कृपाम अहेतु की कृपा यद्यपि तुल्य दर्शनाः स्वभाव से निष्पक्ष शुश्रूषमाणे श्रद्धावान के प्रति मुनयः वेदांत के अनुयायी मुनिगण अल्प भाषिणी मितभाषी कम बोलने वाले। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। तो यहाँ पर कुछ लक्षण जो हैं वो भक्ति वेदांत सन्यासियों का जो चातुर्मास के अंतर्गत वहां पर उस स्थान में थे, और कुछ लक्षण जो हैं नारद मुनि अपने बता रहे हैं। चातुर्मास के अंतर्गत चातुर्मास कौन कौन सा होता है, किसी को याद है? सावन भादो आश्विन कार्तिक। यस, श्रावण भाद्रपद आश्विन और कार्तिक, ये चातुर्मास होते हैं। बारिश होने की वजह से पहले के समय में ये सन्यासीगण ट्रैवल नहीं करते थे, यात्रा नहीं करते थे, एक जगह रुक जाते थे। कई बार कोई जीव जंतु उनके पैर के नीचे ना आ जाए, उनकी हत्या ना हो जाए, और असुविधा पाने के कारण जिस कारण से वो यात्रा नहीं करते थे। तो यहां पर कुछ उनके गुण बताए हैं और कुछ नारद मुनि अपने गुण बता रहे हैं। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, तुल्य दर्शना, हाँ निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की।
चक्रुहु कृपा यद्यपि, चक्रुहु, चक्रुहु मतलब प्रदान किया, कृपा अहेतु की कृपा, यद्यपि, यद्यपि स्वभाव से वो निष्पक्ष थे, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर क्या की है, अहेतु की कृपा की है। समझ में आ रहा है कुछ? वैसे तो वो निष्पक्ष है, पर मेरे को फिर से फेवर किया उन्होंने, एक्स्ट्रा फेवर किया है, अहेतु की कृपा की है। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था। क्या संस्कृत शब्द है यहां पर इंद्रिय जीत, जीत के लिए? इंद्रियों पे विजय पाने वाला प्रभु। संस्कृत शब्द पूछ रहा हूं। दांते, दांते अधृत क्रीडन के अनुवर्तिनी, दांते इंद्रियों को वश में करते करके, अधृत क्रीडन के खेल कूद की आदतों में अभ्यस्त न होकर, अनुवर्तिनी आज्ञाकारी, तो क्या क्या थे वो? दांते इंद्रियों को नियंत्रित किया हुआ था, खेल कूद के क्रिया कार्य में वो अनासक्त थे उनसे, और अनुवर्तिनी आज्ञाकारी थे। साथ ही में चपल न था, अर्थात आज्ञाकारी था। और सॉरी, चपल का ऊपर आ रहा है लिखा हुआ, मैं ते मय्य पेता खिल चापले अर्भ के, मुझ में अपेत न भोकर अखिल सभी प्रकार की चापले रुचियां अर्भ के, बालक में, तो मुझ में बालकों वाली रुचियां नहीं थी, जैसे खेल में रुचि रखना, इधर उधर का कुछ खाने में रुचि रखना, तो मेरी वो रुचि नहीं थी। तो कह रहे हैं कि और चपल का मतलब नॉटी, चंचल होता है। रुचियां, रुचियां यहाँ पे लिखा ना, चापले रुचियां, तात्पर्य में नॉटी है। अच्छा, तात्पर्य में नोटी है। साथ ही में चपल ना था, ओके ठीक है, नोटी। और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, अल्पभाषिणी ही, शुश्रूषमाणे श्रद्धावान के प्रति मुनियः, वेदांत के अनुयायी मुनिगण अल्पभाषिणी, साथ में मैं क्या था, मितभाषी था, अर्थात मैं जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता था। कुछ लोग ही इस गुण को अपना पाते हैं, बाकी सब हम तो भरे हुए किससे, बहुभाषिणी। थोड़ा थोड़ा भी कुछ बोलने के लिए अवसर दिया जाए, बस अधिक बोलेंगे। पर नारद मुनि मितभाषी थे। तो कौन कौन सा भाषी होना चाहिए हमें? मितभाषी, मृदुभाषी, मितभाषी या अल्पभाषी, और मृदुभाषी, और एक और होता है, भूल गया मैं। आइए तात्पर्य से समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। कौन सा श्लोक है? सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। 15.5 प्रभु जी। 15.5 यस प्रभु जी 15.15 15 15.15 जी। वेदों के द्वारा मुझे खोजा जाना है, वेदों का लक्ष्य मैं हूं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। ठीक है, 15.15 श्री भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय हैं, श्री भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना, तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। तो इसको क्या बोलेंगे? संस्कृत शब्द क्या है इसके लिए? अनीता देसाई माता जी, और कोई मत बोलिए, उनके लिए संस्कृत शब्द क्या है? टू रीएस्टैब्लिश द रिलेशनशिप विद गॉड, टू एक्ट इन डिवोशनल सर्विस एंड टू अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन, भगवत धाम, उसको प्राप्त करना। तो उसके लिए संस्कृत शब्द क्या है? भूल गए? याद नहीं आ रहा? ठीक है, मोहिनी दासी माता जी, क्या संस्कृत शब्द है इनके लिए? इसका प्रभु जी ध्यान कोई नहीं है बीच में प्रभु मत बोलना, जिससे पूछा ध्यान जाए नहीं है वो प्रभु जी। बोलेंगे, कोई बीच में मत बोलना। ठीक है, तो इसके लिए संस्कृत शब्द कौन बताएंगे? यस, डॉक्टर रेशमा माता जी बताइए। प्रभु जी सिर्फ एक ही शब्द? 3 शब्द है, 3 संस्कृत शब्द।
प्रभु जी जीवेश स्वरूप और हरि बोल। रुक जाइए, मीरा गुप्ता माता जी। तपस्या द्वारा वेदों के अध्ययन अथवा यज्ञ, आध्यात्मिक शिक्षा। क्या बात है, क्या बात है, आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। ठीक है, भावना गुप्ता माता जी। आत्म साक्षात्कार। ओहो, आपका उत्तर तो बिल्कुल ही, हरे कृष्णा। ठीक है, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। सुनीता शर्मा माता जी। जी प्रभु, मैं बताऊं? हरे कृष्ण प्रभु जी, संबंध अभिधेय प्रयोजन। हरि बोल। और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। सारे वेदों का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है हमारा और भगवान का संबंध मालूम करना, फिर उस संबंध में कार्य करना और उस संबंध के कार्य के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। समझ जाओ, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है बड़ा घर, बड़ा व्यापार, धन संपत्ति, वैभव। बच्चों को बड़ा करेंगे, बच्चों की शादियां कराएंगे, बच्चों का ये करना है, बच्चों का वो करना है, मेरा ये करना है, उनका ये करना है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, संबंध को जानने के बाद उस संबंध में कार्य करना और फिर उस संबंध के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करना। तो उसको क्या बोलते हैं? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस पूरे वेदों को 3 भागों में विभाजित करके बोल रहे हैं। श्री भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। वापस भगवत धाम जाना है, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। एक बिल्डर के घर पे गया था तो उनका बेटा था, तो वो बोल रहा था, प्रभु जी आजकल एनआरआई लोग बहुत ज्यादा फ्लैट्स ले रहे हैं हमारे। मैंने कहा अच्छा कैसे? प्रभु जी अल्टीमेटली तो आना बैक टू होम ही है ना, शांति तो बैक टू होम में ही है, घर पे ही है, तो एनआरआई लोग वापस ले रहे हैं। अच्छा आप इतना सा सुनोगे बैक टू होम, आप आगे क्या बोलोगे? बोलो, आप कृष्ण भक्त हो, आप आगे क्या बोलोगे? बैक टू गॉड हेड। या जिस प्रकार से हम सब लोग भी अभी एनआरआई है यहाँ पर, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ गोलोक वृंदावन है, एनआरआई, एनआरजी, एनआरवी, नॉन रेजिडेंट ऑफ गोलोक वृंदावन। एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेजिडेंट या कि नेशनल, क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो हम नॉन रेजिडेंट्स गोलोक वृंदावन वाले हैं, अभी नॉन रेजिडेंट्स वैकुंठ वाले हैं। क्या करोगे यहाँ पे रह करके? कितना भी कुछ कर लेना, आखिरकार हमें घर की तो याद आएगी और इसलिए फिर हमें वहां पर भी एक होना है, फ्लैट होना है, अर्थात भगवान के धाम वापस जाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ भगवान का अगर तुम एक मंदिर बनाओगे तो गोलोक वृंदावन में भगवान तुम्हारे लिए एक महल बनाएंगे वैकुंठ धाम में, क्योंकि महल वगैरह सब वैकुंठ धाम में ज्यादा, गोलोक वृंदावन में तो सिंपल दिव्य आनंद है। इस प्रकार इन वेदांतवादियों से श्री भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए न कोई मित्र है, न कोई शत्रु, न कोई शिक्षित है और न अशिक्षित, न कोई विशेष रूप से अनुकूल है और न कोई प्रतिकूल। ये जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए कुछ पक्षपात नहीं है, वो सबके प्रति कैसा भाव रखते हैं? समदृष्टि। कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई अभी जैसे हम लोग तो थोड़ा सा, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, सीधा सीधा बात है, कोई थोड़ा सा धनवान दिखेगा तो हम थोड़ा ज्यादा रुचि रखेंगे, यस और नो? क्यों? क्योंकि अभी शुद्ध भक्त नहीं है, अभी समदृष्टि नहीं है। उसका कारण कि चलो मंदिर में कुछ सेवा हो जाएगी। तो ये जो नारद मुनि को चातुर्मास के अंतर्गत मिले थे भक्ति वेदांती, जो वेदांत का उद्देश्य जानते थे, इसलिए ये प्रभुपाद जी ने लाइन उपयोग की है कि वेदांत का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। और सारे वेदों को चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है?
तीन विषय है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इसलिए जो ये वेदांतवादी है, जो ये भक्ति वेदांती हैं, इनसे क्या संकेत मिलते हैं? शुद्ध भक्ति के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु, ना कोई शिक्षित और ना कोई अशिक्षित, ना कोई विशेष रूप से अनुकूल और ना कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांत यह देखते हैं कि मनुष्य सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय नष्ट करते हैं। प्रभुपाद जी के बारे में है ये सब, प्रभुपाद जी के लिए भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी का भी शीर्षक है, भक्ति वेदांत। वेदांत का सार क्या है? भगवान को जानना, और उसको अभ्यास किया तो, प्रैक्टिस किया तो भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत ये देखते हैं कि मनुष्य सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय नष्ट करते हैं। अर्थात शुद्ध भक्त देखते हैं या प्रभुपाद जी देखते हैं, लोग अपना समय कहाँ गंवा रहे हैं? भौतिक, अपनी इंद्रिय तृप्ति से संबंधित वस्तुओं में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता को श्री भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करने में मदद करना। अंडरलाइन कीजिए, किनका कार्य है ये? पुष्पा माता जी, किनका कार्य है? पुष्पा माता जी, बोलिए जल्दी से, किनका कार्य है ये? कितना समय लेंगे आप? वो जो भक्ति वेदांती जन, विवेक पंडित जी बताइए। भक्ति वेदांती जन जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति वेदांती हैं, उनका कार्य क्या है? अज्ञानी जनता को श्री भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करने में मदद करना। ये बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया के जितने भी संबंध हैं, पति पत्नी, भाई बहन, माता बच्चे, कोई भी जो ये संबंध है, वो इस शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। जब ये शरीर पैदा हुआ था तब भी ये संबंध नहीं थे, बहुत सारे संबंध नहीं थे। एक ही संबंध था कि मैं बेटा हूं या बेटी हूं, वो मेरे माता पिता है। बाद में दूसरे संबंध जुड़ते गए अपने जीवन के साथ में। एक ही संबंध शाश्वत है, भगवान के साथ हमारा संबंध। तो शुद्ध भक्तों का कार्य क्या है? वापस हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, उसको याद दिलाना। तो नारद मुनि जो हैं, वो अपने पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे, तो वो भक्ति वेदांत साधुओं की सेवा कर रहे थे। उनकी माँ भी सेवा कर रही थी, दासी थी वो तो इन भक्ति वेदांतों के संपर्क में आने से, इन शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने से उनको पुनः अपना संबंध याद आने लगा, नारद मुनि को। ऐसे प्रयास से अत्यंत विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है, और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर जो शुद्ध भक्त हैं, भक्ति वेदांती हैं, वो हमें मदद करेंगे, वो सामान्य जीवों को भी मदद करेंगे, तो क्या होगा? ऐसे प्रयास से अत्यंत विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है, और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रजीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था, और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था। कौन है ये? नारद मुनि। खेल कूद में कुछ इच्छा नहीं है, खेल कूद में रुचि नहीं है। तो नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि मैं दासी का पुत्र था, खेल कूद में रुचि नहीं थी। हाँ, इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रजीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था। किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वालों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए? बोलो। अनुशासित होना। अनुशासित। Discipline is a quality of a disciple. Without discipline, you cannot be a disciple. समझ में आया?
डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। विदाउट डिसिप्लिन नो डिसाइपल। नहीं प्रभुपाद जी आप कहोगे वैसे मैं बस करता जाऊंगा अपने हिसाब से, आप बस बता दो मैं अपने हिसाब से करूंगा, नहीं, जैसे गुरु ने बताया है वैसे करना है, उस समय में करना है। इसलिए प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल लेते हैं। आजकल तो ये डिजिटल वॉच आ गई है, पहले जो वॉच होती थी एनालॉग वॉच या वो जो कांटों वाली घड़ी होती थी, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सुयंत्रितः, ये मशीन कैसा है, सुयंत्रितः। सुयंत्रित मतलब टक 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 24 घंटे हमेशा वो अपने उस अनुशासन में चलता रहता है। कभी भी अपने अनुशासन से सेकंड की घड़ी, मिनट की घड़ी या जो घंटे की घड़ी होती है, वो कांटा जो होता है वो कभी भी अपने अनुशासन से बाहर नहीं जाता। हमारा जीवन, एक शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, उस घड़ी के जैसे। प्रभुपाद जी बोलते हैं आर्मी डिसिप्लिन। आप में से कोई आर्मी से है, आर्मी फील्ड से? आर्मी डिसिप्लिन को कैसे समझाओगे? जी प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी बिल्कुल बाय द क्लॉक चलता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे गेम्स के लिए पहुंचना है, मॉर्निंग थिंग, फिर वो होगी, फॉलन परेड होगी, फिर अपने वापस जाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, वापस आओगे, ऑफिस पहुंचोगे, गो बैक होम, कम फॉर इवनिंग गेम्स, सब कुछ उसी डिसिप्लिन से चलता दे डू ऑल द वर्क टाइमली प्रभु जी, टाइमली सारे काम करते हैं वो लोग, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, सबका टाइम फिक्स है, डिसिप्लिन। यस, हर एक कार्य उनका समय पर होता है, समय के पाबंद होते हैं, सारे नियम पालन करते हैं। उसी तरह से एक डिसाइपल को भी डिसिप्लिन में रहना है। इसलिए यहां पर ये बात कही गई है, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी मैं आर्मी मैन की मिसेज हूँ। हाँ, इसके साथ साथ जैसे डिसिप्लिन है, टाइम टेबल लिमिट है, कंट्रोल है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो डिसिप्लिन डिस हो जाता है या कुछ भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो नहीं कर पाता है मेंटेन, तो प्रभु जी पनिशमेंट भी होती है, साथ साथ में उसको लॉस भी होता है, वो पीछे भी हो जाता है, उसको अनेक डायरेक्शनों में भटकना भी पड़ता है फिर। बहुत बढ़िया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहां पर, किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वालों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक दीक्षा लेने से पहले क्या होता है, प्रभुपाद आश्रय कार्यक्रम होता है। आश्रय कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है, हम धीरे 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 क्या बनते जाते हैं, डिसिप्लिन में आते जाते हैं, तैयार होते जाते हैं, और अपने सारे कार्यों को, अपने विचारों को, सबको धीरे धीरे नियंत्रित कर लेते हैं। और फिर हम पूरी तरह से दीक्षा लेने से पहले क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि बस मुझे इनको गुरु रूप में स्वीकार करना है, ये मेरे गुरु हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक कम उम्र में अगर सगाई हो गई या शादी होने वाली है एक लड़की की एक लड़के के साथ में, तो उस लड़की ने क्या कर लिया है, उस लड़के को शादी से पहले ही हस्बैंड मान लिया। हाँ, हस्बैंड मान लिया है। मालूम नहीं, अभी का तो बहुत कुछ बदल गया, मुझे पहले का थोड़ा याद आ रहा है। आज से 20 साल पहले, या जब मैं छोटा बच्चा था, जब ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, नए नए इंग्लिश के शब्द नहीं मालूम था, अगर किसी सिस्टर को पूछो जिसकी सगाई हो चुकी है, तो उनसे पूछो कि वो कौन लगती है आपके, अभी सगाई हुई है, हो रही है, कुछ इस तरह से, वो सीधा क्या बोलते थे, हस्बैंड, राइट। ऐसा नहीं था माय फियांसे और क्या जो भी अलग अलग शब्द होते हैं इंग्लिश में, उस पति के रूप में स्वीकार कर लेते थे, पूरी तरह से उनसे कमिटेड रहते थे, उनको उनके प्रति पूरी उनकी श्रद्धा रहती थी। और वही यहां पर उदाहरण दिया गया है, और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी नारद मुनि के इस बात से समझा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी तक हमारी दीक्षा नहीं हुई है बहुत सारे लोगों की, पर कितने लोग आप में से 16 माला करते हैं?
दीक्षा नहीं हुई है तो भी कर रहे हैं ना, ये होता है डिसिप्लिन, ये होता है कमिटमेंट। ये प्रभुपाद जी की कृपा है हम सब लोगों पर कि हम पूरी तरह से अपने दीक्षा से पहले ही तैयार हो चुके हैं। किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वालों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, अनुशासित होना। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, कर लिया है तो। क्योंकि इस मार्ग पर चलने वालों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, अनुशासन में रहना। वर्णाश्रम धर्म वास्तविक मानव जीवन की शुरुआत है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने हेतु भेज दिया जाता है। कहां भेजा जाता है? गुरु जी के आश्रम में। आजकल ऐसा होता है क्या? गुरु आश्रम में भेजा जाता है? नहीं। आजकल तो किंडरगार्टन और क्या क्या होता है, नर्सरी और यूकेजी और एलकेजी, और उसमें भी फिर बच्चों को उसी में स्वार्थी बना दिया जाता है। ये तेरा लंच बॉक्स है, ये तेरी पेंसिल है, ये तेरा पेन है, ये तेरा बैग है। वर्णाश्रम धर्म वास्तविक मानव जीवन की शुरुआत है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने हेतु भेजा जाता है, जहां उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं, चाहे वह सामान्य नागरिकों के पुत्र हो या राजकुमार हो। डिसिप्लिन बचपन से। पहले स्कूलों में होता था थोड़ा बहुत, अभी तो बिल्कुल हरि बोल गायब हो गया। अब तपस्या तो दूर दूर तक नहीं रही। अब तो क्या होता है, वो मेरे बच्चा क्या हुआ, अरे ठीक है क्यों नहीं खा रहा, कोई बात नहीं मत खा, कुछ तोड़ दिया फोड़ दिया कोई बात नहीं, तोड़ दिया कोई बात नहीं, वापस ले आएंगे, नया ले आएंगे। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के लिए के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन की आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने हेतु, उसे तैयार करने हेतु भी अनिवार्य था। एक तो हो गया कि समाज में कैसे बालक को लाना है, समाज में कैसे नागरिक लाने, अच्छे नागरिक लाने, पहला पर्पस। गुड लीडर्स, प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, फॉर मेकिंग गुड लीडर्स वी शुड हैव गुरुकुल्स। तो यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने हेतु, उसे तैयार करने हेतु भी अनिवार्य था। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के गैर जिम्मेदार जीवन का पता ही नहीं रहता था। हरि बोल। लेकिन आजकल सब कुछ मालूम है, इंद्रिय भोग से संबंधित जो भी गैर जिम्मेदार वाला जीवन है सब मालूम है। बचपन से ही स्कूलों में, छोटी छोटी स्कूलों में क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहे हैं? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स सब चल रहा है। 8वीं तक के बच्चे कर रहे हैं, 8वीं के बच्चे। यहां तक कि जब पिता बालक को माता पिता के गर्भ में यहां तक कि जब पिता माता के गर्भ में बालक को स्थापित करता है तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता है। ये कौन सा संस्कार है? गर्भधारण संस्कार। बालक को भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करने में सफल बनाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। प्रभुपाद जी बोलते परिवार नियोजन। परिवार नियोजन मतलब संतुलित परिवार। संतुलित परिवार। और क्या बोलेंगे? इंग्लिश में लिखा हो माता जी बताइए। परिवार नियोजन प्रभु जी फैमिली प्लानिंग नहीं होगा ये। प्लानिंग ही लिखा है प्रभु जी। फैमिली प्लानिंग मतलब इंद्रिय भोग के लिए। ओके माता जी बोलने दो ना उनको, मैं उनसे पूछा इंग्लिश में, वो पढ़ के बता रहे हैं। यस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग। ओके, फैमिली प्लानिंग। तो सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग क्या है? तो बोले हम पहले ये संस्कार का पालन करें, अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन करें। ये आजकल ऐसा कुछ होता है, ये सब नहीं रहा, सब कुछ मालूम ही नहीं क्या है ये सब संस्कार क्या होते, यही नहीं मालूम। और ऋषभ देव जी कहते हैं गुरु न शिष्यात, पिता न शिष्यात, जननी न साष्यात। आपको मां बनने का अधिकार नहीं है, आपको पिता बनने का अधिकार नहीं है, अगर आप अपने बच्चों को क्या नहीं सिखाते हो,
मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग नहीं सिखाते हो। अगर आप बच्चों को मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग नहीं सिखाते हो, गुरु न शिष्यात्, स्वजनो न शिष्यात्, पिता न शिष्यात्, जननी न साक्षात्, आपको राजा बनने का, आपको गुरु बनने का, आपको माँ बनने का, आपको पिता बनने का अधिकार नहीं है अगर आपके ऊपर निर्भर जो लोग हैं उनको भक्ति का, मुक्ति का मार्ग नहीं सिखाते हो। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं। ऋषभ, इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवत धाम को वापस नहीं जा सकता। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लो अच्छे से। इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवत धाम वापस नहीं जा सकता। हरि बोल। नारद मुनि में ये सारे के सारे गुण थे। नारद मुनि में ये सारे के सारे गुण थे। क्या क्या गुण? कि वो अनुशासित थे, इंद्रिय जीत थे और आज्ञाकारी थे, और गुरु की आज्ञा को पालन कर रहे थे। क्या क्या शब्द है? संस्कृत शब्द जल्दी ढूंढो इनके श्लोक में, जल्दी से बताओ, समय हो रहा है। एक हो गया चापले अर्भ के, अनुवर्तिनी, आज्ञाकारी, अनुवर्तिनी, अल्पभाषिणी, अल्पभाषिणी, यस, अदृष्ट किरण के, और दांते, शिशुष्माणे, श्रद्धावान के प्रति। अच्छा, शिशुष्माणे, ठीक है। तो ये हो गया अनुवर्तिनी, दांते, और आपका अल्पभाषिणी जो ये संस्कृत शब्द है, अधृत क्रीडन के, और अधृत क्रीडन के, खेलकूद की आदतों में अभ्यस्त न होकर, अर्थात उनको ऐसी आदतों में रुचि नहीं थी। और प्रभुपाद जी ने उनको सरल कर दिया है। इंग्लिश में पढ़िए इस लाइन को, पूरा इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए बिना जीते हुए, बिना इंद्रजीत हुए बिना, yes, without being self-controlled, without being disciplined, and without being fully obedient, no one can become successful in following the instructions of the spiritual master. And without doing so, no one is able to go back to God. Yes, very important. बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात, इसको अच्छे से समझना होगा। और कहा जा रहा है कि इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है पूनम शर्मा माता जी? आज्ञाकारी बनना है। और क्या करना है? अनुशासन में रहना है। जैसा गुरु जी ने बोला वैसे करना है। भोग लगाया हुआ ही खाना है, तो हाँ ठीक है, भोग लगाया हुआ खाएंगे। सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। मंगला आरती, दर्शनारती, गुरु पूजा करना है। 16 माला का जप करना है, 16 माला का जप करेंगे, और उसको और अच्छे से धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ाएंगे उसकी। गुरुजी ने आज्ञा दी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार करो, सेवा करो, उन सेवा कार्यों में लगेंगे। तो आज्ञाकारी, अनुशासित और इंद्रिय जीत, ये हमें होना है, तब जाके हम गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल होंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम भगवत धाम वापस नहीं जाएंगे। 16 माला रोज का जप करना है। प्रभु जी, एक तुल्य दर्शन भी हो सकता है ना इसमें, नारद जी के लिए है प्रभु जी इसमें, स्वभाव से निष्पक्ष। ये तुल्य दर्शन भी कह सकते हैं माता जी। वो जो भक्ति वेदांती थे उनके लिए था, पर वो भी है क्योंकि वो एक शुद्ध भक्तों का ही गुण है। चंचलता से रहे, 6 गुण इसमें,
6 गुण हैं, आपने लिख के भेजा है, बहुत बढ़िया। अपेताखिल चापले, सभी चंचलता से रहित, दांते इंद्रिय संयमी, अधृत क्रीडन के, खेल कूद में आसक्ति नहीं, अनुवर्तिनी, आज्ञाकारी, शुश्रूषमाणे, सेवा भाव से युक्त, अल्पभाषिणी, कम बोलने वाला। हरि बोल। बहुत सुंदर। चापले आ गया ना, अपेताखिल चापले। मुख्य शब्द क्या है? मुख्य शब्द बता देते हैं। धन्यवाद। अगला श्लोक में तात्पर्य बड़ा है, इसलिए आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है तात्पर्य की, कि हमें इंद्रिय जीत होना है, हमें अनुशासन में रहना है, हमें आज्ञाकारी बनना है और गुरु के आदेशों का पालन करना है, तभी हमें उनमें सफलता मिलेगी। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने के हैं। शुश्रूषमाणे मुनियो अल्प भाषिणी ही, पिछले श्लोक में भी था शुश्रूषणे, यहाँ पर शुश्रूषमाणे, तो शुश्रूषमाणे मुनियो अल्प भाषिणी, अर्थात शुश्रूषमाणे का अर्थ क्या था? श्रद्धा के प्रति, श्रद्धावान के प्रति, अर्थात सेवा से युक्त, सेवा करने वाले, श्रद्धावान शुश्रूषमाणे। और मुनियो अल्पभाषिणी, वेदांत के अनुयायी मुनिगण जो हैं अल्पभाषिणी, और उनकी सेवा करते हैं, और वो क्या है? अल्पभाषिणी है। नारद मुनि मितभाषी, कम बोलने वाले। ठीक है, हरि बोल। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं, प्रभु जी महाभारत 18 अक्षोहिणी सेना अप्रोक्स 4.5 मिलियन and total population 10 million. Today's population 1000 times more. How to make so many gurukuls in such societal demise? ठीक बात है, बट एक्चुअल में ऐसा बताया जाता है, महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए थे उस युद्ध भूमि में। महाभारत के समय में उस युद्ध भूमि में इतने लोग थे। उसके अलावा तो और दूसरे वर्णों के लोग, बच्चे, स्त्रियां तो बहुत सारे थे। तो संभव है, पुराना अगर कैलकुलेट करेंगे, पुराने समय में इतने गुरुकुल थे, उतने भी स्थापित कर लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये प्रभुपाद जी का वाक्य है, 10% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन वर्ल्ड विल अटेन पीस एंड हैप्पीनेस। 10% पॉपुलेशन, पूरा का नहीं कह रहे, मात्र 10%। और अगर ऐसे होगा तो आगे गुरुकुल के माध्यम से अच्छे लीडर्स आएंगे, और उन लीडरों के माध्यम से जगत में शांति और भक्ति का वातावरण होगा। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। एक बार फिर से आप अनुवाद समझ लो 23वें और 24वें का। 23 में उन्होंने बोला, हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु में के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। नारद मुनि बोल रहे हैं, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की, बहुत विशेष कृपा की मेरे ऊपर। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। तो आज तो मुश्किल खड़ी कर दी, इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना, था पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु की उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। और ये जो सफल नहीं हो सकता तो वो भविष्य के धाम नहीं जा सकता। तो ये तो सबके लिए बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है। हाँ, कठिन परीक्षा तो है ही है। प्रभुपाद जी ने तो बहुत सिंपल कर दिया ना हमारे लिए। हाँ, तो हमको 16 माला और थोड़ा सा, प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ कर दिया, सिस्टम बना के दे दिया, इसको सिस्टम को फॉलो कर लो।
हमें प्रसाद ही पाना है, 16 माला का जप करना है, मांसाहार नशा आदि नहीं करना है, ये सब चीजों का सिस्टम बना के दे दिया। हमें तो मात्र ये सिस्टम पालन करना है बस। इस सिस्टम पालन करने मात्र से ऑटोमेटिकली इंद्रिय जीत हो गए। कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा लिया तो माया के लिए समय ही नहीं है। पूरा प्रभुपाद जी ने फॉर्मूला दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत युद्ध तो प्रभु जी 18 दिन तक जो लड़ा था उसमें 64 करोड़ लोग मारे गए थे और कई लाखों लाखों हो गए थे। हाँ भागवत में है, इसमें आएगा आगे 64 करोड़ लोग मारे गए थे। उसमें संख्या भी बताई है। तो बताया 64 करोड़। क्या क्या प्रश्न क्या है? अभी वो चल रहे प्रभु जी बताया 64 करोड़ लोग मारे गए। यस, उसमें रथ की बहुत सारे लोग थे, संख्या बहुत अधिक थी। ये तो मात्र क्षत्रिय जो युद्ध करने आए थे वो थे। तो एक अक्षरी सेना की वो सेना भी बताई गई, 21,870 रथ थे। यस प्रभु यस यस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक अक्षोहिणी में कितने होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए नाम जप करते हैं अपने